नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिला वतन कौम परस्तों का इटली के शहर टोरिनो में सेमिनार मुनक्किद। बिजली की कटौतियों के खिलाफ गिलगित की ख्वातीन का एहतजाज। और नीट और जेईई को लेकर बारामूला जिला इंतजामिया ने मुनक्किद किए मॉक टेस्ट सीरीज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोग गंदम की सब्सिडी हटाए जाने, बिजली की तवील मुद्दती कटौतियों, उसके महंगे महंगे बिलों और ऐसे ही कई छोटे बड़े मसाइल से परेशान हैं। लिहाजा मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपने छोटे छोटे मसाइल का अजाला ही नहीं करवाना चाहते, बल्कि इन सब के साथ पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। अब इनके साथ पाकिस्तान मुखालिफ जद्दोजहद में जिला वतन कौम परस्त रहनुमाओं का भी भरपूर ताउन मिल रहा है। इस सिमत में इटली के अहम शहर टोरिनो में मुख्तलिफ कौम परस्त रहनुमाओं ने सेमिनार का एहतमाम किया। इसका मकसद मकामी लोगों के साथ अपनी यकजहती जाहिर करना था। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अपनी दोहरी हिकमत अमली के तहत अपने आप को कश्मीरी अवाम का खैर ख्वाह बताता आया है, जबकि हकीकत इस बात से कितनी बरअक्स है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो नाम निहाद कश्मीर सॉलिडारिटी डे को कामयाब बनाने के लिए सादी वर्दी में पाकिस्तानी फौजियों और जेईएम यानी जैश-ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने अपने पूरे लाव लश्कर और तामझाम के साथ रैली निकाली, जिससे बराह रास्त पाकिस्तान के झूठे प्रोपागेंडे का पता चल जाता है, जबकि अपने हक की आवाज बुलंद करने वाले मासूम शहरियों को सजा दी जाती है। ऐसे बेबस लोग अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवाने के लिए अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर तवील वक्त से एहतजाज कर रहे हैं। इनके साथ यकजहती के लिए जिला वतन रहनुमाओं की तंजीमों ने इटली के शहर टोरिनो में एक सेमिनार का एहतमाम किया, जिसके जरिए कौम परस्तों ने पाकिस्तान हुकूमत की कलई खोल दी। कश्मीरियों की जो अवामी एक्शन कमेटी है जो आज़ाद कश्मीर में और अवामी हुकूक की जो तहरीक है, उन्होंने भी 5 फरवरी को स्ट्राइक की कॉल दी थी। आप सबको पता है, फॉलो भी करते हैं सोशल मीडिया, हम कोई यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं करते, लेकिन लोगों ने उस सॉलिडारिटी डे को नहीं बनाया, उस प्रोटेस्ट में लोग ज्यादा शामिल हुए। तो फिर उन्होंने आर्मी को कहा कि आप अपनी वर्दियां उतार के प्लेन कपड़ों में आ जाएं ताकि हम सॉलिडारिटी शो करें। फिर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो AK-47 और तलवारें उठा के उन्होंने डिस्प्ले किया रावला कोर्ट में और डिफरेंट जगहों पे। गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लाकानूनियत का बोलबाला है। हुक्मरान, पुलिस और दहशतगर्द की जानिब से अवाम को जुल्म सितम और बालादस्ती का शिकार बनाया जाता रहा है। यहाँ पर सालहा साल से हुकूमत की जानिब से अवाम के जायज़ हक़ हुकूक को सलब किया जाता रहा है। नतीजतन गयूर अवाम को हर महाज पर मुश्किलों का सामना रहता है। यही वजह है कि 7 समंदर पार रहने वाले कौम परस्त मकामी लोगों के दरपेश मसाइल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो एरियाज हैं, वहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि वहाँ कानून की कोई हुक्मरानी नहीं, माइट इज राइट। आज वो चाहते हैं कि जी तालिबान बनने चाहिए, तो वो पूरी कौम को तालिबान बना के रख लेते हैं। कहते हैं कि लोगों के बच्चों ने मरना। उन्होंने 1971 में एक लेसन सीखा कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जाके हम कोई जंग नहीं जीत सकते। फिर उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज बनाई हैं छोटी छोटी, उनको वक्तन फवक्तन कभी अफगानिस्तान, कभी कश्मीर, कभी कहीं वो उनको यूज करते रहते हैं। दुनिया भर की तमाम हुकूमतों की तवज्जो अपना मुस्तकबिल कहे जाने वाले नौजवान की मजमूई तरक्की के लिए पुरजोर तरीके से अमल पैरा रहती है, लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसा बदनसीब मुल्क है जो अपने काबिज इलाकों, खास तौर से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों और नौजवानों को दहशतगर्दी की आग में झुलसाने में लगा हुआ है। नफरत का जहर पाकिस्तान पर इस कदर हावी हो चुका है कि वो किसी को भी बंदूक थमाकर
दहशत गर्दी का ईंधन बना रहा है। दुनिया में जो मजहब कौमें हैं वो अपने बच्चों को स्किल मुहैया करती हैं, उनको मॉडर्न तालीम देती हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि जो अपने बच्चों को उनको जो दहशत गर्दी है, उसको जो मजहबी फिरका वारियत है उसका ईंधन बनाती है, और उन लोगों के मासूम बच्चे अपनी इनोसेंसी में, मैं जो अपनी जान देता है किसी इनोसेंसी में, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसकी कुर्बानी को इंडोर्स करता हूं कि वो बंदा अपनी सिंसियरिटी में, लेकिन जो स्टेट है इस ब्रूटैलिटी के साथ लोगों के बच्चों को जंग का ईंधन बना रही है, हमें आउटराइटली उसकी मजम्मत करनी चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने की बजाय डंडे के जोर पर राज करने पर आमादा है। इसके लिए हुक्मरान जहां एक जानिब मकामी लोगों को पुलिसिया तशद्दुद का निशाना बनाती है, तो वहीं मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी का माहौल कायम करने के लिए अपने पाले पोसे दहशतगर्दों के जरिए अवाम में फिरका वाराना मुनाफिरत की आग फैलाती है। इन सबसे मुतासिर अवाम भला अपनी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दे या फिर रोजमर्रा जरूरियात को पूरा करे। ऐसे में पाकिस्तान ने दुनिया भर के लोगों को वरगलाने के लिए इस खित्ते को आज़ाद कश्मीर का नाम दे रखा है, जबकि हकीकत में इस नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने हक की बात करने तक की आज़ादी से महरूम रखे हुए है। आज हम यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, तो हम लोगों का ज्यादातर ताल्लुक उस एरिया से है जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। आज़ाद कश्मीर एक नाम दे दिया गया है कि आप आज़ाद हो, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हमारे जितने भी हुकूक हैं वो सलब हैं। आप देखें कि वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी या अवाम के जो राइट्स की मूवमेंट है वो सरापा एहतजाज है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाए, हमें सब्सिडीज दी जाए, और वहाँ पे जो डिप्राइवेशन है इकोनॉमी की और जो हमारे मसाइल हैं उसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। कुदरत ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को बेशकीमती मादनियात और वसाइल से मालामाल रखा है, जिन पर पाकिस्तान की अव्वल दिन से बुरी नज़र बनी हुई थी, जिन्हें पाकिस्तान मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए से लूटता आ रहा है, जिसके मुखालिफत में अवाम को जिला वतन कौम परस्तों का भरपूर ताउन मिल रहा है, जिससे ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवामी एहतजाज को न सिर्फ तक़वियत मिलेगी, बल्कि आने वाले दिनों में अवाम के दरपेश मसाइल का फौरी अजाला भी होगा। यूरोप के अहम शहर टोरिनो में कौम परस्तों के सेमिनार में पाकिस्तान की हकीकत सबके सामने आ गई। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के होनहार तलबा तालिबात को आगे बढ़ाने के लिए इंतजामिया की जानिब से भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ अहम तरीन इम्तिहानों में कामयाब करवाने के लिए अलग अलग तरह के मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इस सिमत में बारामूला जिला इंतजामिया की जानिब से मॉक टेस्ट मुनक्किद करवाए गए, जो मकामी तालिबे इल्मों को मुस्तकबिल में मुकाबला जात इम्तिहानों को कामयाबी से पास करने में मददगार साबित होगा। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला बारामूला का सोपोर इलाका, जो कायम होते अमन और तामीर तरक्की के माहौल में तालीम और करियर में आगे बढ़ने वाले नौजवानों के लिए जाना जा रहा है। इसके लिए जिला इंतजामिया की तरफ से ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे तलबा तालिबात को अपना पसंदीदा करियर चुनने और उसमें आगे बढ़ने के मौके दस्तयाब हो सके। यहाँ पर जिले इंतजामिया की जानिब से मकामी तालिबे इल्मों, खास तौर से तालिबात को नीट और जेईई के इम्तिहानात की तैयारी करवाने के मकसद से मॉक टेस्ट सीरीज का एहतमाम किया गया, जो इन्हें मुस्तकबिल करीब में नीट और जेईई के इम्तिहान में
काफी मदद करेगा। तो मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी एडीसी सर को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कोलैब किया काई के साथ और ये हमें मौका मिला हम ये पेपर पैटर्न देख सके, हम इसके लिए रेडी हो सके नीट के लिए, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। हम ये भी देख सकते हैं कि OMR शीट कैसे भरते हैं, पेपर पैटर्न कैसे आता है नीट में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली इसकी वजह से। नीट और जेईई की तैयारी करवाने में अहम तरीन साबित होने वाले इस मॉक टेस्ट सीरीज में 12वीं के साथ साथ 11वीं और 10वीं जमात के तालिबे इल्मों ने शिरकत की। इस साल नीट और जेईई के इम्तिहानात में सोपोर इलाके के ज्यादा से ज्यादा तालिबे इल्म शामिल हो सके, इसीलिए इन टेस्ट की फीस नहीं ली जा रही है। इस सीरीज में तकरीबन 600 तालिबे इल्मों ने शिरकत की। काबिल गौर है कि इंतजामिया के ऐसे मुस्बत इक़दामात से तालिबे इल्मों को निजी कोचिंग की महंगी फीसों से राहत मिली है। जो एग्जामिनेशन है इससे हम सीखेंगे आगे जाके, जब हम आगे जाके नीट के लिए या JEE के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इससे हम सीखेंगे कि हम कैसे वो कर सकते हैं। हमें एक ये आइडिया मिलेगा, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम आगे कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। जेईई या नीट के एग्जाम में से सबसे ज्यादा मुश्किल कौन है? इसका जवाब इन दोनों के एस्पिरेंट से बेहतर भला और कौन दे सकता है, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के सबसे बड़े इम्तिहान माने जाते हैं, जिसके लिए तालिबे इल्मों को टाइम मैनेजमेंट से लेकर मुताल्लिका निसाब में से मुख्तलिफ तरह के सवालों के जवाब देने तक की तैयारियां मुकम्मल करनी होती हैं। ऐसे में तालिबे इल्मों की एग्जाम की तैयारियां करवाने के लिए ही इंतजामिया की ये टेस्ट सीरीज काफी असरदार साबित होंगी। तो ऐसे में हमने कई सीरीज ऑफ एग्जाम्स हमने करने हैं एंड ये प्योरली फ्री है, किसी बच्चे को कुछ पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट उसको अपेयर होके अपने आप को तैयार करना है एग्जाम के लिए, फिर एग्जाम देना है, चाहे वो PUC में पढ़ रहा है, 10+2 में पढ़ रहा है या यूनिट पास आउट भी है। इसमें हमने आज का जो एग्जाम हो रहा था, आज हमें करीबन 600 बच्चे इसमें आ रहे हैं जो इस वक्त इनका एग्जाम चल रहा है। दरअसल ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मकामी तालिबे इल्मों और नौजवानों की फलाह बहबूदी के लिए किए जा रहे इक़दामात का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता कुछ ही बरसों के दौरान होनहार नौजवान सख्त तरीन इम्तिहानों में कामयाब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हिफाजती अमले के सुपर 30 और सुपर 50 प्रोजेक्ट्स की वसादत से बड़ी तादाद में तालिबे इल्म मेडिकल और इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिला ले रहे हैं। जिला इंतजामिया की कोशिशों के चलते इस बात की उम्मीद लगाई जा सकती है कि शुमाल कश्मीर के इस इलाके के तालिबे इल्म कामयाबी के साथ मुल्क के दीगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपनी तालीम पूरी कर सकेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादलाए ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पामीर टाइम्स ने X पर पोस्ट किया है कि मुतनाज़ा खित्ते गिलगित बल्तिस्तान के वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आने वाले 7 सालों में मकामी लोगों को बिजली की ठीक से सप्लाई नहीं मिलेगी। सरदार नासिर अजीज खान ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हजीरा इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 17 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मुतासिरा खानदान के साथ खिराज अकीदत पेश करते हुए UK PNP ने खराब सड़कों और सेफ्टी मेजर्स के न होने पर हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा किया। डॉक्टर बशारत IAS ने X पर पोस्ट किया है कि मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के खुदा कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने जिला पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में क्रिकेट बैट बनाने वाली एक कंपनी का दौरा किया। कश्मीरी बैट्स के लिए ये एक सुनहरा दिन था। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने X पर पोस्ट किया है कि जिला पुंछ के कमलेश ने PM उज्ज्वला मंसूबे के तहत मिल रही सहूलत लोगों को सेहतमंद रखने में काफी अहम तरीन साबित हो रहा है। उन्होंने PM मोदी की पॉलिसियों को आवाम दोस्त बताया है।
जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पंपूर के जैरहन आशिक ने गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में मुनक्किदा आइस स्टॉक चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल्स जीते। सहर मिर्जा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर का श्रीनगर बॉलीवुड और जुनूबी भारत की फिल्म सन्नत के लिए लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ साल 2023 के दौरान 102 फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग्स हुई हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, कुपवाड़ा और दीगर अजला में महासर तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की रस्सी को सांप बताने की आदत छूटने वाली नहीं है। इस बात की तस्दीक PTV चैनल की झूठी खबरों से हो जाती है, जिसमें भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिशें की जाती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये बताती है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान की मजमूई तरक्की के लिए इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमला पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में मकामी आवाम को परेशान करने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करता आया है। इसके लिए पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत कभी गंदम के आटे में कोटे का खात्मा करके, तो कभी बेजा टैक्स लगाकर, तो कभी तवील मुद्दत के लिए बिजली कटौतियां करके आवाम को परेशान करती है। इस वजह से सबसे ज्यादा मकामी ख्वातीन को परेशानियों का सामना रहता है, जिनके रोजमर्रा के काम बिजली की गैर मौजूदगी की वजह से मुतासर हो जाते हैं। बरकियात महकमे की लापरवाहियों से पैदा किए गए बिजली के बहरान से आजीज आते हुए अब गिलगित शहर की ख्वातीन अपने अपने घरों से बाहर चक्का जाम हड़ताल पर बैठ गई हैं। इनके एहतजाज को मुतासिर करवाने के लिए हुकूमत ने पुलिस महकमे को तैनात कर दिया है, लेकिन हुकूमत से नाराज गिलगित की ख्वातीन अब अपने मुतालबे से पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि डटकर हुकूमत की मुखालफत कर रही हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौजूदा वक्त में बिजली की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि महज 1 घंटे के लिए गई बिजली की वजह से लोगों के पूरे दिन का रूटीन दरहम बरहम होकर रह जाता है। ऐसे में उस इलाके के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किलों से गुजरती होगी, जहां पर 1 या 2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 22 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जाती है। जी हां, ये बदनसीब खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान, जो एक तवील वक्त से 22 घंटों की बिजली कटौतियों की मार झेल रहा है। रोज रोज बिजली के बुहरान से परेशान गिलगित के शहरियों ने चक्का जाम एहतजाज किया। हुकूमत की मुखालिफत में बैठे एहतजाजियों में खवातीन और बच्चों ने अपनी शमूलियत दिखाई। ताल्लुक कशरोट से है, हम भी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। हम इसलिए बाहर निकले हैं, आज मजबूरन हमें रोड पे निकलना पड़ा। यहाँ लाइट का जो सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, लाइट हमें नहीं मिल रही है। 1.5 घंटे की लाइट होती है, तो उस 1.5 घंटे में ना हम कपड़े इस्त्री कर सकते हैं, तो ना हम खाना बना सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं। ऑलरेडी बर्फ़ जमी होती है, मोटर ख़राब होती है, मशीन ख़राब होती है, तो इस वजह से आज हमें मजबूरन बाहर रोड पे निकलना पड़ा है। वरना हम बाहर आज से पहले कोई हुक्मरान था इस तरह हम बाहर रोड पे कभी नहीं निकले थे। हम लोग फर्स्ट टाइम इस तरह हमें मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। कशरोट इलाके के इन बेबस शहरियों का कहना है कि खास लाइनों के जरिए गिलगित बल्तिस्तान के खास रसूखदार लोगों के लिए बिजली की सप्लाई दी जाती है। बाकी तो आम आवाम को जैसे उनकी बदहाली पर छोड़ दिया जाता है। एहतजाज पर बैठे नाराज मकामियों का कहना है कि महकमाए बरक़ियात की तरफ से जारी बिजली कटौती से इनका सारा काम रुक जाता है। घर के मर्दों और स्कूल जाने वाले बच्चों को वक्त पर तैयार करने के दौरान काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। पाकिस्तान के लैंड अफसरान तो मौसम सरमा के दौरान इस्लामाबाद में मौज मस्ती करते हैं, जो मौसम बेहतर होने के बाद वापस हुकूमत के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए अब ये खवातीन हुकूमत से अपने दरपेश मसाइल का जल्द से जल्द अजाला करवाना चाहती हैं। एक की गवर्नमेंट आती है, दूसरे की गवर्नमेंट चली जाती है, हर कोई अपना ही पेट भर रहा है। पानी तो हर जगह मौजूद है,
ये जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसका यही मसला होता है कि पानी नहीं है, वसाइल कम है, जिसकी वजह से हम बिजली नहीं दे सकते हैं। जो लोग हैं हुकूमत के अंदर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो स्पेशल लाइन है, उनकी स्पेशल लाइनें लगी हुई हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं वो पिस रहे हैं, उनको कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। लोगों की रोजमर्रा की इन जरूरियात को पूरा करने में गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदान हमेशा की तरह ही नाकाम साबित हो रहे हैं। जब हुकूमत की लापरवाही से गिलगित बल्तिस्तान की दारुल हुकूमत कहलाए जाने वाले गिलगित शहर का ये हाल है, तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में लोगों की जिंदगी कितनी बदहाल होगी, जहां ना तो ठीक ढंग से इलाका मकीनों को साफ पानी और तिब्बी सहूलत मयस्सर हैं और ना ही बिजली सप्लाई दी जाती है। ऐसे में मकामी लोग हुकूमत की मुखालिफत में एहतजाज न करें तो भला क्या करें? 1.5 घंटा हमें रात के टाइम पे बिजली देते हैं और 45 मिनट दिन के टाइम पे बिजली देते हैं इस वक्त। तो ये बिजली का वोल्टेज ऐसा है कि हमारी ना वॉशिंग मशीन चलती है, ना इस्त्री चलती है, और जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको स्पेशल लाइनों से बिजली दी गई है। इस वक्त इंतज़ामिया का कोई बंदा तो यहाँ मौजूद नहीं है, सारे इस्लामाबाद में सैर सपाटे में लगे हुए हैं। खैर वो तो उनसे हिसाब तो इलेक्शनों के दिनों में लिया जाएगा, लेकिन जो जिम्मेदार है महकमे बरकियात के, उनकी बेहिसी पे भी हमें बड़ा वो आता है कि वो अभी तक हमारी खवातीन सड़कों पे बैठी हुई बिजली का मुतालिबा करते हुए, पानी का मुतालिबा करते हुए, लेकिन कोई भी बंदा टस से मस नहीं है, अपने दफ्तरों में आराम से एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए, जो कि उनकी नाअहली का बहुत बड़ा सबूत है। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के लिए हुकूमत एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी करती जा रही है। मकामी लोगों के आगे सिर्फ बिजली पानी की सप्लाई के बुहरान का मसला नहीं है, बल्कि इन्हें गंदम की सब्सिडी हटाकर महंगाई और बेजा टैक्स थोपा जा रहा है, जिनसे चाहकर भी इलाका मकीन छुटकारा नहीं पा सकते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आवाम का हाल देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ इंतजामिया की जानिब से मकामी नौजवानों की मजमूई तरक्की के लिए आला तदरीसी निज़ाम के साथ साथ मुख्तलिफ पेशेवराना खेलों में आगे लाया जा रहा है। इसमें से क्रिकेट के तई मकामी नौजवानों का खास लगाव रहता है। इसके मद्देनजर जिला पुंछ में पुंछ सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी नौजवानों की 11 टीमों ने शिरकत की। इस खेल मुकाबले को मकामी खिलाड़ियों से जुड़ी खेल सलाहियतों को सबके सामने लाने वाला एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी तादाद में आवाम को मंशियात से दूर रहते हुए सही सिमत में आगे बढ़ने का पैगाम दिया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई नौजवान ऐसा होगा जो क्रिकेट के खेल से अनजान हो या फिर उसके रोमांच से अछूता हो। आज के वक्त में क्रिकेट महज एक खेल ही नहीं रह गया है, ना ही ये नौजवानों को फिट रखने का जरिया होने तक ही महदूद है, बल्कि इसके जरिए नौजवानों को आगे लाते हुए उन्हें ड्रग्स जैसे जानलेवा और खतरनाक मंशियात से दूर रखने का पैगाम भी दिया जा रहा है। इस बात के मद्देनजर जिला पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुंछ सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें पूरे जिले की 11 टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। पुंछ प्रीमियर लीग का इब्तिदा हुआ है पुंछ में, और ये टूर्नामेंट पुंछ के यूथ ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मेन मकसद ये है कि पुंछ के नौजवानों को खेल की तरफ रगब किया जाए। सोशल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन और ड्रग्स मेंस के खिलाफ जो है हम काम कर रहे हैं। पुंछ में इस क्रिकेट लीग के इफ्तिताही मौके पर खिलाड़ियों के साथ जिले इंतजामिया व पुलिस महकमे के अफसरान मौजूद रहे, जिन्होंने इन पुरजोश खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जोश और जज्बे से लबरेज खिलाड़ी मैच के दौरान पूरे दमखम के साथ खेलते नजर आए। मैच में जहां एक जानिब खिलाड़ियों के बल्ले से बेहतरीन शॉट निकले, तो वहीं दूसरी जानिब बॉलर और फील्डर्स भी खूब मेहनत करते दिखाई दिए। ये पुंछ का आज सबसे बड़ा लीग स्टार्ट हुआ है, जिसमें टोटल 11 टीमें हैं, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये
टूर्नामेंट लीग बेसिस पे हो रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का। मकामी नौजवानों के लिए क्रिकेट मुकाबला महज खेल भर नहीं रहा, बल्कि ऐसा एक जुनून, ऐसा शगल था जिसे पूरा करते हुए खिलाड़ी अपनी जिंदगी को एक नई सिमत देते नजर आए। ऐसे खेलों के जरिए मकामी नौजवान अपने साथी नौजवानों को नशे से दूर रखते हुए अपनी जिंदगी को सजाने संवारने का पैगाम भी दे रहे हैं। ऐसे में सरहदी जिला पुंछ में मुनक्किदा क्रिकेट का खेल मुकाबला खिलाड़ियों के खेल हुनर को दिखाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हुआ। हम यूथ को जो है वो यूथ की एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेंगे, उनकी एनर्जी को उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू रखते हुए हमने जो है ये ग्राउंड का जो है हमने हाथ पकड़ा और पिछले 15-20 सालों से हम ग्राउंड में ही लगे हुए हैं और यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए वक्तन फवक्तन जो है हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली तमाम खेल सहूलियात और जदीद तरीन कोचिंग की मदद से मकामी नौजवान कौमी व बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में अपनी कामयाबी का परचम फहरा रहे हैं। आज ये लोग न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरे पेशेवराना खेल मुकाबलों में भी आगे आ रहे हैं। इन खेल सरगर्मियों से बड़ी तादाद में नौजवानों को दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखते हुए इनके मुस्तकबिल को सजाया संवारा जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत।